ठीक है, चलो शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ, तो बेसिकली आज हम लोग देखो टर्म्स की बात करेंगे बहुत सारे, तो उनको तुमको आगे ऐसे एग्जाम और पोस्टुलेट्स था, ऐसे एक एक करके हम लोग। तो सबसे पहले टर्म लिख लेना, ऊपर हेडिंग डाल लेना कि टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। लिख लो टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। हम लोग पॉइंट देख चुके हैं क्या होता है, लाइन वाइन देख चुके हैं क्या होता है। बेटा वो ठीक है, किसी भी उसी चैप्टर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो नए चैप्टर में करना उसमें कर लो। वैसे यूक्लिड्स में ही रहने दो उसको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लिखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है। दिस इज अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ, और कुछ नहीं। इसमें लेंथ फिक्स होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे ए बी के ऊपर ऐसे एक बार बना दिया, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, डी ए, ये भी चलेगा। ये क्या? लाइन सेगमेंट। तो दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अच्छा, हमारी बुक में सब जगह ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, शायद न्यू बुक में अलग दिया होगा, इसमें अलग दिया होगा, लेकिन फॉलो सबको करने हैं। कुछ टर्म्स हम लोग पहले देख चुके हैं, जैसे कोलिनियर टर्म्स देख चुके हैं पहले। बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ना कोलिनियर, 3 पॉइंट्स। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में। यस, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो 2 पॉइंट जो होते हैं वो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से तो ऑलवेज एक लाइन पास हो जाएगी ना। जब तक 3 पॉइंट नहीं आएंगे तब तक इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चाहो तो उसको लिख लेना क्या कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अगर ये कोई लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है, ए बी सी, जितने ये पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी डी, इनको क्या बोलेंगे? ए बी सी डी आर कोलिनियर। तो लिख लेना वहां पे एक लाइन नीचे से कि ए बी सी डी आर कोलिनियर। बेटा ये क्या कर रहे हो? कौन है ये? थर्ड नंबर लिखो। थर्ड नंबर ये हो गया, लिख लो कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट
लाइंस या कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि कई सारी लाइंस एक ही पॉइंट से अगर पास कर रही हैं तो उन लाइंस को बोलते हैं क्या, कॉन्करेंट लाइंस। लिख लोगे लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो दो लाइन तो ऑलवेज एक पॉइंट से पास करेंगे क्योंकि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो तीन लाइंस या उससे ज्यादा अगर किसी एक पॉइंट से, बेटा ये तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो? कौन है बेटा आदरिका? ये बेटा इमीडिएटली सारे मैसेज करना बंद कर दो, अभी वरना हम सबको रिमूव कर देंगे करके, इतने लोग डिस्कशन कर रहे हो बैठ के। आदरिका चौधरी, आदरिका लिख लो आगे इसमें। कॉन्करेंट लाइंस में लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंस लाइन, कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से वो पास करती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जहां से वो पास करती हैं उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं, चार पांच लाइन, चार लाइंस हैं, तो ये चारों लाइंस कैसी हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उनको बोलेंगे क्या, कॉन्करेंट लाइंस हैं। और जिस पॉइंट से वो पास होती हैं सारी लाइंस उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करते रहने के करके फोर्थ है, ये तो सब लोग जानते होंगे कि ये इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, राइट एंगल। तो अगर कोई एंगल राइट एंगल से बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, ऑब्ट्यूस एंगल।
और अगर कोई एंगल राइट एंगल से छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लिख लेना यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन राइट एंगल। ओके ठीक है, और डेफिनेशन देख लो। तो सबको वैसे मालूम ही होगा, उसके बाद नंबरिंग करते रहना सबकी, नंबर 7th में डाल लो। देखो जैसे अगर ये दो एंगल बने, एक एंगल सपोज ये है और दूसरा एंगल ये, तो सपोज इस एंगल को अल्फा बोल रहे हैं, इस एंगल को बीटा बोल रहे हैं, तो ये दोनों एंगल अगल बगल के हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, लिख लेना, अल्फा बीटा आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। Alpha and beta are called adjacent angles. तो उसके बाद अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सपोज ये एंगल है, चलो एंगल इसको 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, ये वाला एंगल अगर 2 है, ये वाला एंगल 4 है, नंबरिंग करते रहना, ये नंबर 8 हो जाएगा तुम्हारा। तो एंगल 1 एंड 3 ये कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, ये क्या है, अपोजिट एंगल। इसी तरह 2 और 4 भी क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल्स। एंगल्स 2 और एंगल 4 ये क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल। टाइम नंबर लिख लो कि अगर ये एंगल पूरा, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये होता कितना है, 180 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब भी हम लोग स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं मतलब 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। जैसे राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है क्या, 180 डिग्री। अगर कभी एंगल 180 से बड़ा है, जैसे ये एंगल क्या है, 180 से बड़ा है क्लियरली, ठीक है, और 360 से छोटा है, तो इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दिस थीटा अगर बोल रहे हो, तो थीटा हमारा क्या है, 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल।
अच्छा, एक और चीज, चलो उसको अलग से लिखा देते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग कभी ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो इस एंगल को, सपोज ये एंगल थीटा ही है अगर, तो इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल बी ओ ए, ये भी बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी ये भी बोल सकते हैं, एंगल थीटा भी बोल सकते हैं। बात तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। बी ओ ए ओ बी या थीटा, दीज ऑल आर सेम, ठीक है। सुमन गुप्ता, सुमित, बेटा अंशिका और अभी जो एडमिट हुए हैं सुमित, अपना ईमेल आईडी ऐड करवा लो, कल से किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे ऐसे भाई। इसका ऐड नहीं है ईमेल आईडी, ऐड करवा लो, वरना किसी को अलाउ नहीं है 20 क्लास में फिर। ठीक है, उसमें दिख रहा होगा अभी। सुमित गुप्ता बेटा अपना डिटेल भेजो, तुम्हारा डिटेल नहीं है लिस्ट में, सुमित गुप्ता जो है, और अंशिका वर्मा। अच्छा, एंगल्स के लिख रहे थे, ये वाला तो लिख ही लिया वो सबने। क्या नंबरिंग 11, नंबरिंग 12 कर लो। देखो, अगर दो एंगल ऐसे हैं कि दोनों का सम एक राइट एंगल आ रहा है, जैसे सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है। अब हम यूजुअली हम देखो ऐसे लिखते हैं, तुम्हारी बुक में शायद हमेशा एंगल को ऐसे डिनोट करते होंगे, तुम ऐसे भी कर सकते हो, चलेगा, बस इसमें लिखने में आसानी होती है और कुछ नहीं। तो इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन अल्फा बीटा आर कॉल्ड, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि अगर दो एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। अगर सपोज ये एंगल हमारा θ1 है और ये θ2 है, ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 कितना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है पूरा ये, तो 180 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे ये दोनों सप्लीमेंट्री। θ1 एंड θ2 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, θ1 और θ2 को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के आगे लिख लेना यहाँ पे कहीं पे साइड में, θ1 एंड θ2 आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। θ1 एंड θ2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी होते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी क्लास 7th में हो, 5th में हो, किसी क्लास में हो, लेकिन अब सारे तुमको याद रखने हैं। कुछ तुमने ये सारे टर्म्स हैं, केवल मोस्टली तुमने पहले देखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर उसको याद कर लेना है, और कुछ नहीं। हो गया। अच्छा, एक हम लोगों ने जो पोस्टुलेट 5 देखा था उसकी बात कर लो, नंबरिंग डाल लेना। पोस्टुलेट 5 जो क्या था कि अगर दो लाइंस हैं ऐसा और कोई थर्ड लाइन कट करता है, तो ये सारे एंगल क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर के होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का सम जब 180 से कम था तो उस साइड इंटरसेक्शन होगा, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ऐसा लाइन जो दो लाइंस को कट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। लिख लो उसको, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इस लाइन को जो दो लाइंस को कट करता है उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल। तो जब भी ट्रांसवर्सल वर्ड का यूज करेंगे मतलब ऐसा लाइन है कि जो दो लाइंस को कट कर रहा है। और ये एंगल्स, जो चारों एंगल्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये एंगल्स सारे कैसे कहलाते हैं? ये इंटीरियर एंगल्स। उसको लिख लेना कि एंगल जो इनसाइड द लाइंस बन रहे हैं, एंगल इनसाइड द लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एंगल इनसाइड द लाइन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। लगभग सारी डेफिनेशंस हो चुकी हैं। अच्छा देखो, इसमें कोई और डेफिनेशन दिया है क्या इस वाले में? ये चैप्टर दिया है, दिया है? तो चैप्टर ही नहीं है ये। 7 मॉड्यूल है किसी के पास? दिखाओ, दे दो। फोर्टींथ वाला ये है कि अगर कोई लाइन दो लाइंस को कट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो लिखना है तो ऐसे लिख दो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द टू लाइंस is called transversal. A line which intersects the two lines is called transversal. ये सारे टर्म तुमने पहले सुने होंगे 8th में, 6th में, कभी ना भी किसी ने उन सबको इकट्ठा करके लिख लिया ताकि अगर किसी को कोई टर्म नहीं मालूम है तो याद रखना है तुमको।
बाकी फिगर्स के नाम तो सबको मालूम ही होंगे। 3 साइड के फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड के फिगर को क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड के फिगर को पेंटागन। इसी तरह 6 साइड का फिगर है तो हेक्सागन। फिर ऊपर रहेगा तो उसके आगे हम लोग यूजुअली नाम से नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे पॉलीगन है वो, पॉलीगन ऑफ 7 साइड, पॉलीगन ऑफ 8 साइड, इस टाइप से हम लोग उसको बोल सकते हैं। बाकी सबके नाम हो सकते हैं, ऑक्टागन, डेकाडन, ठीक है, लेकिन ऐसा फिर यूज नहीं करेंगे हम लोग सिंपली बोलेंगे पॉलीगन। हाँ, एक और लिख लो जो हमने शायद बताया था तुमको, जैसे रेगुलर हेक्सागन क्या, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन ये बता चुके हैं पहले ना, कि पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अ पॉलीगन whose all sides are equal is called regular polygon. A polygon whose all sides are equal. A polygon whose all sides are equal. A polygon whose all sides are equal is called regular polygon. ठीक है, ओके। चलो आज के लिए इतना ही है। तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई हैं, सारे टर्म्स। इसके बाद अब इन टर्म्स का यूज करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है क्या? हाँ, सब ये कॉपी में लिखना है, और कहाँ लिखोगे?